हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 की तैयारी के लिए हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सेशन को चालू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? ए दीपशिखा, बी ग्राम्या, सी इन दिनों में, डी चिंता। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर सी होगा, इन दिनों में। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? ए बीमार आदमी की तरह, बी राइफल की तरह, सी कमज़ोर आदमी की तरह, डी थके हुए आदमी की तरह। आपका आंसर बी होगा, राइफल की तरह। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कुंवर नारायण कवि हैं? ए ग्राम संवेदना के, बी नगर संवेदना के, सी ममत्व संवेदना की, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर बी होगा, नगर संवेदना के कुंवर नारायण कवि हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, दूर से ही ललकारता कौन मैं जब देता दोस्त, यह पंक्ति किस पाठ से है? एक वृक्ष की हत्या, बी स्वदेशी, सी भारत माता, डी हमारी नींद। आपका आंसर ए होगा, एक वृक्ष की हत्या। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? ए शत्रुता का, बी मित्रता, सी भक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर बी होगा, मित्रता का। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? ए घर के अंदर, बी चौक पर, सी घर के दरवाजे पर, सी आंगन में। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर सी होगा, घर के दरवाजे पर। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? ए पहाड़ को, बी वृक्ष को, सी व्यक्ति को, डी सैनिक को। आपका आंसर भी होगा, वृक्ष को। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, दूर से कौन ललकारता है? ए दुश्मन, बी डाकू, सी चौकीदार, डी वृक्ष। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर डी होगा, वृक्ष। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ए लखनऊ, बी भोपाल, सी जयपुर, डी पटना। आपका आंसर ए होगा, लखनऊ में कुंवर नारायण का जन्म हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकत्र रहता था? ए पहरेदार, बी नौकर, सी वृक्ष, डी भाई। जल्दी से आंसर कीजिए। खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकत्रा रहता था? आपका आंसर सी होगा, वृक्ष। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, कुंवर नारायण की रचना है? ए त्रिशंकु, बी चक्रव्यूह, सी गुंजन, डी नीलकुसुम। आपका आंसर भी होगा, चक्रव्यूह। कुंवर नारायण की रचना है। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, धुआं हो जाने से किसे बचाना है? ए घर को, बी शहर को, सी हवा को, डी पृथ्वी को। आपका आंसर सी होगा, हवा को। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा?
ए पिता को, बी माता को, सी भाई को, डी वृक्ष को। आपका आंसर डी होगा वृक्ष को। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? ए सिपाही, बी नौकर, सी बूढ़ा वृक्ष, डी बूढ़ा आदमी। आपका आंसर सी होगा बूढ़ा वृक्ष। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है? ए अपने सामने, बी चक्रव्यूह, सी परिवेश, डी इनमें से सभी। आपका आंसर डी होगा इनमें से सभी। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? ए 17 अगस्त 1925 को, बी 19 सितंबर 1927 को, सी 21 अक्टूबर 1929 को, डी 23 नवंबर 1931 को। आपका आंसर बी होगा 19 सितंबर 1927 को। चलिए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार हैं? ए कुंवर नारायण, बी सुमित्रानंदन पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी जीवानंद दास। आपका आंसर ए होगा कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कुंवर नारायण जी हैं। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? ए मौत से, बी पेड़ पौधों से, सी पर्यावरण से, डी इनमें से कोई नहीं है। आपका आंसर सी होगा पर्यावरण से। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं? ए मंदिर में, बी घर में, सी पड़ोस में, डी वृक्ष की छाया में। आपका आंसर डी होगा वृक्ष की छाया में। चलिए प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए प्रेमचंद्र पुरस्कार, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी ए और बी दोनों, सी इनमें से कोई नहीं है। आपका आंसर सी होगा ए और बी दोनों, यानी कि प्रेमचंद्र पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया था कुंवर नारायण जी को। चलिए प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ए आत्मजयी, बी कालजयी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं है। आपका आंसर ए होगा आत्मजयी, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति है। चलिए प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? ए धनहीनता से, बी भूकंप से, सी लुटेरों से, डी झंझट से। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर सी होगा लुटेरों से। चलिए प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, आत्मजयी किनकी रचना है? ए कुंवर नारायण की, बी मुक्तिबोध की, सी रघुवीर सहाय की, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर ये होगा कुंवर नारायण की आत्मजयी रचना है। चलिए प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, कुंवर नारायण की कविता लिखने की शुरुआत की? कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की ए 1949 से लगभग, बी 1950 से लगभग, सी 1951 से लगभग, डी 1952 के लगभग। आपका आंसर बी होगा 1950 के लगभग। चलिए प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? ए प्रबंध काव्य, बी समीक्षा, सी कहानी संग्रह, डी काव्य संग्रह। आपका आंसर सी होगा कहानी संग्रह। चलिए प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? ए बुद्ध आदमी, बी बुद्ध पशु, सी पुराना वृक्ष, डी इनमें से कोई नहीं है।
आपका आंसर सी होगा पुराना ब्रिज को। चलिए प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों 26 ही प्रश्न था। यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए डेली लेकर आते रहते हैं और बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं की तैयारी बेहतर तरीके से कराते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।